taken a decision. मैंने फैसला किया है आपको अपनी कंपनी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए अपॉइंट करने का। शुरू में तो आप सिर्फ ट्रेनी रहेंगी, लेकिन उसके बाद आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिएगा। लीजिए, हमने सब कुछ आप पे छोड़ दिया। हमारी मजाल कहाँ कि आपके डिसीजन को चैलेंज करें। Believe me, you will have absolutely no regrets. तनख्वाह काफी अच्छी है, आपको शिकायत करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। ये तो हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आपने क्या तनख्वाह तय की है, लेकिन मिस्टर महेन, आप हम पर कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे? जी नहीं, यू आर इंटेलिजेंट लेडी, काबिलियत है आप में। और और तो कुछ नहीं, nothing. मिस्टर महेन, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे कुछ खास बात कहना चाहते हैं। मैं उसी बात का इंतजार कर रही हूँ। You really caught me unawares. जो खास बात मैं आपसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, नहीं कर सका। I'll come to the point. मैत्री, आप मुझे पसंद है। I like you. I want to spend time with you. मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहूंगा। Well, cheers to that. Cheers. हेलो। हाय नीतू। अरे यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम युवराज को छोड़ने आओगी तो मुझसे मुलाकात जरूर होगी। बॉबी, यहाँ फोन करने की क्या जरूरत थी? और यहाँ का नंबर किससे मिला? यार, दिस इज वन क्वालिटी दैट आई हैव हैड सिंस आई वाज अ चाइल्ड। मैं बड़ी बड़ी चीजों को मिनटों में ढूंढ निकालता हूँ। तो अपनी इस खूबी का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो तुम? ऑयल फील्ड्स ढूंढ के दो सरकार को, ताकि पेट्रोल के प्राइसेस में गिरावट हो तो लोग तुम्हें दुआएं देंगे। यू हैव अ डैम गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। चलो ठीक है भाई, जब वक्त आएगा तो देश के लिए भी काम करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी उम्र ही क्या है? अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, वहां से पता चल जाएगा कि तुम्हारी उम्र क्या है। दैट वाज रियली वेरी गुड। युवराज ने तुम्हारी जितनी भी तारीफ करी है, गलत नहीं करी है। अरे यार, तुमसे बात करने में इतना मजा आ रहा है, तो मुलाकात होगी तो कितना मजा आएगा। देखो बॉबी, कट द क्रैप आउट। सीधा और साफ बात बताओ कि यहाँ का नंबर तुम्हें किसने दिया? मिस्टर महेन मल्होत्रा ने। उन्होंने पता लगाया कि तुम कहाँ हो और मैंने फोन किया। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ युवराज। ठीक है, मैंने थैंक्स सुन लिया, अब गुड नाइट। वेट अ मिनट। यार, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा चलो ठीक है, बहुत सी बातें नहीं करते, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ये बताओ कि हमें बॉम्बे की सैर कब करा रही हो? देखिए मिस्टर, कल मैं आपको फोन करके किसी गाइड का एड्रेस दे दूंगी। तुम सबको एक एक करके घुमाने का मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा चलो ठीक है भाई, घुमाने का टाइम नहीं है, कम से कम कॉफी पीने का तो टाइम है। सुना है यहाँ कॉफी बहुत अच्छी बनती है, कहीं चल के कॉफी पीते हैं? मुझे कॉफी नहीं पसंद है। गुड नाइट। जी हाँ शर्मा जी, आपके डॉक्यूमेंट सब तैयार हो जाएंगे कल सुबह तक। यस, कम इन, बाय बाय। आपने मुझे बुलाया सर? जी हाँ, मिस मैत्रेय मेहरा के नाम से एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कीजिए। मैं कुछ समझा नहीं, आपने क्या नाम बोला? मैत्रेय मेहरा, MEITREYA। याद नहीं हो रहा तो लिख लीजिएगा। सर, किस पोस्ट के लिए? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चेयरमैन। अपॉइंटमेंट लेटर कब तैयार करवा दूं? अभी इसी वक्त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो। क्या बात है, तुम तो वहीं खड़े हो गए? आओ आओ बैठो।
आज मेरी एक गलतफहमी दूर हो गई। अच्छा, वो क्या? मुझे ये लगता था कि मिस्टर दलाल के चेहरे पर मुस्कुराने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज वो मुस्कुरा रहे थे। What? It's impossible. ये तो कभी नहीं मुस्कुराते। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। उस गुनाह का चश्मदीद गवाह मैं हूं, सुनील वर्मा। That's strange. Anyway, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया। पर आपने तो कहा था कि ये एक बहुत जरूरी काम है। जी, बहुत बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं, आपने सिर्फ एक ही बहुत वाला बहुत जरूरी काम बोला था। ओके, मैं तुम्हें काम बता देता हूँ, उसके बाद तुम खुद ही तय कर लेना कि ये कितने बहुत जरूरी वाला काम है। ओके? ये कुछ ज्यादा सेंसिबल अप्रोच है। I also think so. मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्री में इंडक्ट करूंगा। आई एम ऑफरिंग यू द पोस्ट ऑफ अ डायरेक्टर। क्या हुआ? पोस्ट पसंद नहीं आई? तुम्हारे आने के अंदाज से ही मैं बता सकता हूँ कि तुम बाजी जीत कर आ रही हो। अब कुकू, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बाजी हारना जानती ही नहीं। वेरी गुड, यानी कि महेन मल्होत्रा पूरी तरह बोतल में उतर ही गया। अब उतर गया या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने मेरी सारी बातें मान ली। वो तो शुरुआत से तुम्हारी हर बात पर राजी होता जा रहा है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? भाई, चाहत तो बहुत लेकर आई थी इस शहर में। वो बेशक पूरी होगी। चंद दिनों में तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को अपना गुलाम बना दिया है। उसके दिमाग का स्विच तो ऑफ तुमसे हुई पहली मुलाकात में ही हो गया था। मैडम, होटल के मैनेजर का फोन आ चुका है 2 बार आपके लिए। वो बिल चुकाने की बात कर रहे थे। ओह गॉड, तुम जाओ, ये नया हेडेक शुरू हो गया। डोंट वरी मैत्री, जब तक इंतजाम नहीं होता मैं कुछ कर देता हूँ। तुम क्या करोगे? अपनी ज्वेलरी बेचकर कुछ डिपॉजिट होटल में जमा कर दूंगा। डोंट बी स्टूपिड कुकू। हम लोग बॉम्बे आए हैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए, ना कि कुछ बेचने के लिए। ओहो मैत्री, तुम इन चीजों में मत पड़ो। अब बहुत जल्द महेन की लाडली बेटी नीतू भी हमारी तरफ हो जाएगी। तुमसे किया वादा निभाने के लिए महेन ने नीतू को भेजा बच्चों को साइट सीइंग करवाने। अब इस उम्र के बच्चे साथ घूमेंगे फिरेंगे तो प्यार होने के भी पूरे चांसेस है ना। मैंने बॉबी और युवराज को नीतू के पीछे लगा दिया है। अब मोहब्बत के पीछे लोग तख्तो ताज ठुकरा देते हैं। हो सकता है नीतू मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को ठुकरा दे। ओह गॉड, मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। फिलहाल तुम अपना दिमाग सिर्फ महेन मल्होत्रा पर रखो, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। हेलो, यस, ओवरसीज कॉल, पुट मी थ्रू। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। हाँ हाँ बोलो, कैसी खबर? व्हाट? ये फोन बेवक्त क्यों बजता है? हेलो? हाय, इस बार तुम्हारा फोन नंबर मैंने युवराज से लिया। बॉबी, तुम मुझे बार बार क्यों फोन करते हो? अरे भाई, जिंदगी में मैं तुम्हें दूसरी बार फोन कर रहा हूँ, और पिछली बार जिस तरह से बात हुई थी उसी वजह से मुझे दूसरी बार फोन करना पड़ा, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए। कैसा सवाल? यार, पिछली बार जिस तरह से बात हुई थी मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जिस तरह से तुमने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो। इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मेरे फोन करने पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? देखो, पिछली बार जब तुमने मेरी सिस्टर के यहाँ फ़ोन किया था मुझे अच्छा नहीं लगा, और इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा फेमिलियर होना मुझे पसंद नहीं। लुक, आई एम सॉरी, रियली आई एम वेरी सॉरी। आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पे फ़ोन किया, क्या वो ठीक है? आई मीन, हमारी इतनी जान पहचान तो हो गई है ना? हाँ। नहीं तो एक बात पूछूं, सच सच बताना, क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ? मेरा मतलब मेरी शक्ल या मेरी सूरत देख के तुम्हारा मूड खराब हो जाता है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो क्या मेरी शक्ल ऐसी है कि आप मेरे साथ एक कप कॉफी पी सकें? कॉफी? ओके, बाय। मैड गाय। तुम चुप रहो नीतू, बिल्कुल चुप रहो, क्योंकि तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कह चुकी, तुम्हें जो कुछ करना था तुम कर चुकी। तुमने बहुत कुछ कह लिया और मैंने बहुत कुछ सुन लिया। मैं आज तुम्हें सिर्फ ये कहने आया था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए कनाडा वापस जा रहा हूं। तुम्हें मुझसे मुक्ति मिल गई है और सच पूछो तो मुझे भी तुमसे छुटकारा मिल गया है, क्योंकि जितना प्यार मैंने तुमसे किया वो एक हद के बाद पागलपन कहलाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं यहां पर रहा तो मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए और अपने इस प्यार के लिए। तुम्हारे लिए मैंने अपने इस देश को, अपने शहर को छोड़ दिया। एक अनजान देश, एक अनजान शहर में जाकर वहां की मजबूत दीवारों से मैंने अपना सर फोड़ फोड़ कर काम मांगा। कामयाबी हासिल की किसके लिए? सिर्फ अपने लिए? नहीं नीतू, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया ताकि मैं तुम्हें एक ऐशो आराम की जिंदगी दे सकूं। सब कुछ खत्म हो गया नीतू, प्यार खत्म, कहानी खत्म। मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें 3 तोहफे देकर। तोहफा नंबर 1, तुमने जो मुझे कॉफी शॉप पे थप्पड़ मारा था उस गुनाह की माफी। तोहफा नंबर 2, मुझे देखकर जो तुमने अपनी निगाहों में नफरत सी पैदा कर ली उस गुनाह की भी माफी। और तोहफा नंबर 3, ढेरों बद्दुआएं। याद रखना, आज के बाद तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच हमेशा वॉल्टर की बद्दुआओं का फासला रहेगा। स्टॉप इट वॉल्टर। याद रखना, आज के बाद तुम्हारा तुम्हारी खुशियों से नाता खत्म। I said stop it, shut up और निकल जाओ यहाँ से। चाह तो मैं रहा हूं तुम्हें प्यार करने के गुनाह की सजा को काटकर। मेरी सजा तो खत्म हो गई है नीतू, लेकिन तुम्हारी सजा आज से शुरू हुई है, याद रखना। गुड बाय। यहाँ क्या कर रहे हो? मैम साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपको हेल्थ क्लब नहीं जाना है क्या? गाड़ी में जाकर इंतजार करो। ये एक काम कीजिए, आप अपना सामान दे दीजिए, मैं जाके गाड़ी में बैठ के इंतजार करता हूँ। मैं अपना सामान खुद ले आऊंगी। नहीं मैम साहब, मुझे साहब ने कहा है कि देखो शंकर, तुम्हारी ड्यूटी है कि मैम साहब का सामान ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर ले जाना। ओ तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? पता नहीं कुक्कू अंकल इन नौकरों को इतना मुंह क्यों लगा लेते हैं? ए लीला, ये जो अपने कुक्कू साहब हैं, ये क्या नौकरों को मुंह लगाते हैं? मतलब? मतलब तेरे को मुंह लगाया क्या उन्होंने? ये देख, मुझको ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं पसंद है। तो तू बता देना मैं तेरे से कैसे बात करूं। मैं तेरे से बात करने के लिए तो इतना ऊपर आने का रिस्क उठाता हूं ना लीला। काय को? देखना, जब से मैंने ये ड्यूटी ज्वाइन की है ना, तू समझ लेना कि जैसे मेरी तो जबान ही बंद हो गई है? चाहे वो छोटे साहब हों, चाहे वो बड़े साहब, चाहे वो छोटी मेम साहब हों, चाहे वो बड़ी मेम साहब, ये लोग जब गाड़ी के पिछले सीट में बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे गाड़ी अपने आप चली जा रही है। ड्राइवर से बात करना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग अपने आप से भी बात नहीं करते हैं। और अगर लेफ्ट टू राइट बताना हो ना, वो भी इशारे में बताते हैं। तू बोल, ऐसे में मेरी जबान का क्या होगा? देख, अगर तुझे मुझसे बात करनी है ना तो सलीके से बात करना सीख। हाय, मैं तुझसे सलीके से और तरीके से सबसे बात करूंगा। पहले तू जरा से इंस्पायर तो किया कर मुझे। इंस्पायर? शादी हो गई? तुझसे मतलब? मुझसे मतलब? मैं बड़ा मतलबी इंसान हूँ लीला, बगैर मतलब मैं कुछ नहीं करता। Are you sure? लेकिन वो आदमी था कौन? कौन सी एजेंसी का? तो उसने क्या क्या पता किया? अरे तो फिर पता लगाओ ना यार। अच्छा यार, सॉरी, परेशानी में आवाज ऊंची हो गई। क्या हुआ कुकू? 1 मिनट। लेकिन आखिर रीजन क्या हो सकता है? वो क्यों पता करने की कोशिश कर रहा है? तुम उस आदमी से पर्सनली मिले? तो उसका क्या किया? हे, वो सारी बातें फोन पर नहीं। हाँ, ठीक किया। तुम मुझे बराबर इन्फॉर्म करते रहना कि वहां क्या क्या चल रहा है।
ऑफ कोर्स, छोटी बात हो या बड़ी। ओके, थैंक्स, बाय। क्या हुआ भाई, कुछ बताओगे भी? एक अजनबी आदमी स्टेट्स में तुम्हारे, मेरे और अपने फैमिली के बारे में छानबीन करते हुए पकड़ा गया। Oh God. हाय राजीव। निशी, तुम और यहाँ? क्या तुमने मेरी मौत की खबर अखबार में पढ़ी? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मरा हुआ आदमी बात कैसे कर सकता है? सच सच बताओ, क्या तुमने मेरी मौत की खबर अखबार में पढ़ी? जी नहीं, मैंने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी। इसका मतलब तुम जानती थी कि मैं जिंदा हूँ? कम ऑन राजीव, स्टॉप दिस नॉनसेंस। एक मिनट निशी, जब तुम जानती थी कि मैं जिंदा हूँ तो फिर इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इतने दिन कहाँ हुए? 2 दिन पहले। One minute. एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारा 1 मिनट मेरे लिए 1 दिन होता है, और तुम्हारा 1 दिन मेरे लिए 1 महीना, और मेरा 1 महीना तुम्हारे लिए 1 साल। एग्जैक्टली। जब तुम इतना सब कुछ मेरे बारे में जानती हो तो फिर तुम मुझको सताती क्यों? सताती हूँ? तुम अपनी बात कर रहे हो मेरी? बल्ले बल्ले, कुड़ी फंसी तो फंसी। अच्छा राजीव, एक बात सच सच बताओ। सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता मैंने तुमसे ये सवाल नहीं पूछा, समझे? हूं। 1 मिनट, और कभी मुझसे ये सवाल पूछना भी। मैं कभी पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब अच्छी तरह मालूम है। तो फिर तुम मुझे वो अगला सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि राजीव तुम्हारी हमारी शादी? राजीव प्लीज। न जाने ये अधूरा सेंटेंस तुम मुझे पूरा कब करना चाहिए। राजीव, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो गई तो मैं बहुत दिनों तक रोऊंगी, बहुत अपसेट हो जाऊंगी। अगर मैं जिंदगी में कभी दोबारा शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। ये सब जानते हुए भी पता नहीं क्यों मैं अपने मन को राजी नहीं कर पाती हूँ दूसरी शादी के लिए। जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। निशी, आज जो तुमने बात कही, सच कहता हूं, जिंदगी भर कुंवारा रहने के लिए तैयार हूं, मगर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कोई अजनबी आदमी अमेरिका में तुम्हारे, मेरे और हमारे फैमिली के बारे में छानबीन करते हुए पकड़ा गया है। Oh God. अरे, मामला इतना सीरियस है और तुम्हें हंसी आ रही? अरे भाई, हर सीरियस मामले पर तो एक आम आदमी भी परेशान हो जाता है। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो प्रॉब्लम्स पर हंसना सीखो। मगर पहले ये तो पता चले कि हमारी छानबीन क्यों हो रही है। वेरी सिंपल। हम लोग मल्होत्रा फैमिली के सामने एक पहेली बन के आकर खड़े हो गए हैं। ना तो उन्हें हमारी असलियत पता है और ना ही हमारे इरादे। तो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए वो लोग हमारी छानबीन अमेरिका में ही करेंगे। यानी कि उन लोगों को हम पर शक हो गया है। यही बात तो मल्होत्रा खानदान को समझ में नहीं आ रही है कि वो हमारे साथ क्या करें। ना तो उन्हें हमारी बातों पर यकीन हो रहा है और ना ही शक करने की कोई वजह मिल रही है। और बिना कहे जो चुनौती हमने उन्हें दी है वो उनकी समझ में आ गई है। अगर चुनौती उनकी समझ में आ गई है, इसका मतलब ये कि उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। जंग में दोनों तरफ की फौज को ये पूरी आजादी होती है कि वो अपनी तैयारी कर सके। हम लोग अपनी तैयारी करके आए हैं, शायद उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी हो। तब भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं? अगर फिक्र करने से जंग जीती जा सकती तो मैं जरूर फिक्र करती। लेकिन मैत्री, फिर भी अमेरिका में किसी जासूस को हायर करना और हमारे बारे में छानबीन करवाना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। देखो, ना तो हमारा कोई पुलिस रिकॉर्ड है और ना ही हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसी बात है जिनकी नॉलेज अगर उन्हें मिल जाए तो वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। उन्हें पैसा खर्च करने दो, छानबीन करने दो। जब तक वो ये सब करेंगे हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या महेन भी इसमें शामिल है? नहीं, रंजना देवी, ऋषभ और करण, शायद ये तीनों ही छानबीन करवा रहे होंगे।
लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर महेन भी तो मल्होत्रा ही है। आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि बाकी मल्होत्रास हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब तक कि कोई ठोस सबूत इन लोगों के हाथ में नहीं आता है, महेन किसी की भी बात पर विश्वास करने वाला नहीं है। और फिर मेरी सोबत में उसे मल्होत्रास की बातें कुछ कम ही सुनाई देंगी और दिखेगा भी कम। और जब तक इन लोगों के हाथ में कोई सबूत लगेगा, तब तक मैं महेन से अपना मतलब निकाल चुकी होंगी। यानी कि मैं अपने आदमी से कह दूं कि वहां किसी की परवाह ना करे। लेकिन बिल्कुल लापरवाह भी ना हो जाए और मल्होत्रास के हर मूव और हर चाल पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन बाद में शायद ये खेल बहुत डेंजरस हो सकता है।